दोस्तों आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहादुर के सभी ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देख लेते हैं तो आज के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि बहादुर से एक भी सवाल नहीं छूटने वाला। ठीक है, सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर से जरूर देखिए। ठीक है, देखिए बाबू, यहाँ से हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए बहादुर का लेखक कौन है? तो बहादुर का लेखक जो है अमरकांत है। कौन है बाबू? अमरकांत है। ठीक है, चलिए एक नंबर सवाल में है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत क्या चीज लिखे थे? तो बहादुर कहानी लिखे थे, बहादुर कहानी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला। 2 नंबर सवाल में है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का जो बाप था युद्ध में मारा गया था। कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? बहादुर से जो है भैंस मार खाकर कहाँ भागी चली गई थी? तो माँ के पास चली गई थी। ठीक है, अगला है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर माँ की मार के कारण अपने घर से भाग गया था। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का नाम है दिल बहादुर। बहादुर का नाम क्या है? तो दिल बहादुर है। ठीक है, चलिए वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला है बाबू, दिल बहादुर बहादुर कहाँ के रहने वाला था? दिल बहादुर बहादुर कहाँ के रहने वाला था? तो देखिए बाबू नेपाली था। बहादुर कहाँ कहाँ के रहने वाला था? नेपाल का। ठीक है, चलिए बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो देखिए बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। क्या है? दिल बहादुर है। ठीक है, चलिए ये देखिए बाबू 2019 में पूछा गया, हो सकता है कि 2024 में भी पूछे। ठीक है, ध्यान पूर्वक इसे पढ़िए। लिखा रहा, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? देखिए बाबू, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर जो है पैसे चुराने का लगाया था। ठीक है, चलिए बहादुर कहानी अगला देखिए, बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी क्या है? तो नेपाल गई गोरखे की। बहादुर कहानी किसका है? तो नेपाल गई गोरखे की है। ठीक है, चलिए बहादुर लेखक को क्यों कहकर संबोधित करता था? बहादुर जो है लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बाबूजी। क्या कहकर? तो बाबूजी। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर जो है बाबू माँ की मार के कारण मारने सोचा था, बहादुर की मम्मी मारेगी। ठीक है, इसलिए भाग गया था। क्या छोड़कर? तो घर छोड़कर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल बाबू। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा क्या, बहादुर पर कितने रुपया की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? देखिए बहादुर जो है बाबू 11 रुपया चोरी करने का इल्जाम लगाया गया था। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया था? बहादुर जो है बाबू बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया था? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए गए परिवर्तन के कारण घर से क्या हुआ था? भाग गया था। ठीक है, बहादुर को इसकी याद नहीं आती है। बहादुर को किसकी याद नहीं आती है? तो माँ की याद बहादुर को नहीं आती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए बाबू, अगला सवाल कह रहा है, बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? देखिए बाबू बहादुर की जो माँ थी गुसैल थी। कैसी थी? तो गुसैल थी। ठीक है, चलिए बहादुर कौन था? बहादुर जो नौकर था। बहादुर क्या था? नौकर था। ठीक है, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। जो बहादुर कहानी में जो कथाकार की पत्नी है, लेखक की पत्नी का नाम क्या है? तो निर्मला है। क्या है? तो निर्मला है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? आकाश पक्षी एक उपन्यास है। क्या है? आकाश पक्षी एक क्या है? उपन्यास है। ठीक है, वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कहानीकारक के लेखक का क्या नाम है? कहानीकारक का जो लेखक है, कहानीकारक का लेखक का नाम है किशोर। कौन सा नाम है? किशोर नाम है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए बाबू क्या कह रहा है, कह रहा नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? तो नाश्ता पानी कराए उसके बाद बातों की जलेबी छनने लगी। ठीक है, चलिए जहां प्रतिष्ठा नहीं हुआ वहां क्या रहना, यह बात किसने मन में उत्पन्न हुई थी? तो बहादुर के मन में क्या हुआ था? उत्पन्न हुआ था कि जहां प्रतिष्ठा नहीं हुआ रहने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं 22 नंबर सवाल, बहादुर पाठ के रचनाकारक कौन है? बहादुर जो है अमरकांत लिखे थे। बहादुर कहानी जो है कौन लिखे थे? तो अमरकांत लिखे। ठीक ठीक है। चलिए, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है? तो अमरकांत है। कौन है बाबू? अमरकांत है। ठीक है। चलिए, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? कहानी में जो लेखक है उनके अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अगला सवाल, कह रहा अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए बाबू, बलिया उत्तर प्रदेश में अमरकांत का जन्म हुआ था। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, जिंदगी और जोखम किसकी कहानी है? तो जिंदगी और जोखम अमरकांत की कहानी है। ठीक है। अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किए थे? तो 1946 ईस्वी में इंटरमीडिएट अमरकांत किए थे। कब किए थे? तो 1946 ईस्वी में इंटरमीडिएट। ठीक है। चलिए, अमरकांत ने बीए कब किए थे? तो अमरकांत जो है बाबू बीए किए थे 1947 ईस्वी में। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अगला सवाल, कह रहा है अमरकांत की रचना है। तो देखिए बाबू, अमरकांत की जो रचना है कुहासा है। क्या है? कुहासा है। ठीक है। अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका के संपादन विभाग में नौकरी की? देखिए बाबू, सैनिक में भी नौकरी किए थे। कौन? अमरकांत ने। ठीक है। निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो कहानीकारक की पत्नी थी। निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो थी कहानीकारक की पत्नी थी। मित्र मिलन के रचनाकारक कौन है? तो अमरकांत है। मित्र मिलन की रचनाकारक कौन है? तो अमरकांत है। ठीक है। चलिए, वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए, कह रहा है 33 नंबर सवाल में है, मौत का नगर किस लेखक की कहानीकारक है? तो अमरकांत। मौत की नगर किसका कौन सा लेखक है इसका? तो अमरकांत है। लेखक के घर के किसकी निर्माता आवश्यकता थी? देखिए बाबू, एक नौकर की आवश्यकता थी। लेखक के घर में एक नौकर की आवश्यकता थी। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? कौन? बहादुर जो था लेखक की पत्नी को, निर्मला को किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में देखता था। ठीक है। चलिए, रुपये खोने के प्रपंच किसने रचा? परपंच किसने रचा था? तो ये बहादुर की रिश्तेदार ने, कहानीकारक के रिश्तेदार ने, सॉरी, कहानीकारक के क्या कौन रचे थे? तो कहानीकारक के रिश्तेदार ने यह रचे थे कि मेरा पैसा खो गया है। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए बाबू, कह रहा है कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? तो कौन आए थे बाबू? कथाकार के साले साहब ने। कथाकार के साले साहब ने। बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? तो बहादुर जब घर से निकला था तो 2 रुपया ले लिया था। ठीक है। चलिए, बहादुर स्वभावतः कैसा था? तो बहादुर हंसमुख एवं मेहनती था। बहादुर जो था बाबू हंसमुख भी था और मेहनती भी था। ठीक है। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो निर्मला जो है बाबू आंचल रख लिया हाथ पे और रोने लगी। ठीक है। चलिए, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? तो बहादुर का जो डंडे किसने किया था डंडे से पिटाई? तो किशोर ने किया था डंडे से पिटाई। किसको? तो बहादुर को। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था? पुरस्कृत किया गया था बाबू तो डिप्टी कलेक्टरी। ठीक है। डिप्टी कलेक्टरी। ठीक है। बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया? तो चोरी का इल्जाम लेखक की अतिथियों ने, जो उनके पास रिश्तेदार आए थे, उसी ने एक प्रपंच रचा था कि मेरा पैसा खो गया। बहादुर को ठेस मतलब बता रहा था कि बहादुर चुरा लिया। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तब दिल शब्द जो है निर्मला। ठीक है। बहादुर की जो थी कहानीकारक जो पत्नी थी उनकी निर्मला, वही दिल बहादुर से दिल हटा दिया था। ठीक है। लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये की चोरी का होने की बात कही है? 11 रुपया चोरी होने की बात कही है। ठीक है। चलिए, आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग सही में क्लास 10th में पढ़ते हैं तो वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी के पास पहुंच जाए। ठीक है। चलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।